हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने प्रश्नावली 5.1 का 16 सवाल लगवा दिया था, 17 से देख रहे हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या हुआ, ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स इक्वल एन लेस देन 3 और बी एक्स प्लस के 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स बराबर 3 पर। एक्स बराबर 3 पर फलन संतत है तो ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए पर फलन, क्योंकि एक्स बराबर 3 पर फलन संतत है, ये दिया हुआ है, संतत है, ये दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, एक्स बराबर 3 पर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, एफ 3 माइनस एच। तो बराबर क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 3 माइनस एच। तो 3 से छोटे के लिए फलन ये दिया हुआ है, तो कितना हुआ, या मान लगा दूँ, ए 3 माइनस के एच प्लस के 1। इसके लिए फलन क्या होगा, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1। तो क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a माइनस के ए एच प्लस के 1। लिमिट रखने पर तो क्या हुआ, 3a माइनस के a इंटू 0 प्लस के 1। तो क्या हुआ, 3a प्लस के 1 हो जाएगा। एल एच एल का मान। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना होगा, h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 f 3 प्लस के h। तो मान लगा दो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस 3 से बड़े के लिए फलन क्या है, ये। तो कितना है, b यहाँ पर 3 प्लस के h प्लस के 3, इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसके लिए फलन क्या दिया आर एच एल के लिए, एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस के 3। कितना दिया, बी एक्स प्लस 3। तो कितना हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b प्लस के बी एच प्लस के 3। तो कितना आया, लिमिट रख दो, पुट कर दो, लिमिट h की जगह 0। तो क्या हुआ 3b प्लस के b इंटू 0 प्लस के 3। तो कितना आया, 3b प्लस के 3। अब यहाँ देख लो, x बराबर 3 पर फलन कैसा है, फलन संतत है, फलन संतत है। जब संतत है तो क्या हो जाएगा, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल, ये हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, एल एच एल का मान कितना निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3a प्लस 1 बराबर इसका आर एच एल का मान क्या निकला, 3b प्लस 3। तो यहाँ से 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3 माइनस 1 उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3a बराबर 3b प्लस के 2। तो a बराबर क्या हुआ, 3b बट्टे 3 प्लस के 2/3। तो a बराबर कितना आया, ये कट गया, b प्लस 2/3। इसका मान कितना निकल के आएगा, a का मान कितना आया, b प्लस के 2/3 आया। तो ये हुआ। तो वो क्या पूछ रहा था, a और b के उन मानों को ज्ञात किए जिनके लिए ये, तो ये आ गया, a बराबर कितना हुआ, b प्लस 2/3। क्वेश्चन नंबर 18, लेमडा के किस मान के लिए इतने ये फलन दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इनके संतत पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एटीन सवाल में क्या दिया है, 18 में दिया एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x यहाँ दिया 4x प्लस के 1। ये दे
एक्स स्क्वायर माइनस के 2 यदि एक्स इक्वल एंड लेस देन 0, यदि एक्स ग्रेटर देन एक्स के उन मानों के लिए जिनका मान 0 के बराबर है, 0 से छोटा, उसके लिए फलन ये है, और 0 से बड़े के लिए फलन ये है। वो क्या कह रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर संतत है। चूंकि फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर F0 ये हो जाएगा। अब हम LHL लेके चल रहे हैं, तो लिमिट H टेंस टू 0, H टेंस टू 0, F0 माइनस के H। तो 0 से छोटे के लिए फलन क्या दिया है, ये दिया है। तो कितना हुआ, लिमिट H टेंस टू 0 लेमडा, और इसकी जगह क्या लगाएंगे, x से 0 माइनस H का होल स्क्वायर माइनस के 2 0 माइनस H। तो लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ, लिमिट पुट करो तो कितना आएगा, सब जो लेमडा 0 माइनस के 2 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0। तो कितना आया, 0 आया। RHL के लिए लिमिट H टेंस टू 0 F0 प्लस के H। तो लिमिट H टेंस टू 0, तो 0 प्लस H के लिए फलन, इसके लिए 0 से बड़े के लिए फलन ये है। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 1। तो कितना आया, ये लिमिट 4H, लिमिट H टेंस टू 0, H टेंस टू 0 4H प्लस 1 लिमिट रख दो तो कितना आया, 4 इंटू 0 प्लस के 1 बराबर कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। द्वारा परिभाषित पर संतत है लेमडा के किस मान के लिए, तो यहाँ पर लेमडा का कोई मान निकल के नहीं आ रहा है, यहाँ पर लेमडा का कोई मान निकल के नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, तो x, इसलिए लेमडा का यहाँ पर देख लो बराबर नहीं आ रहा है, चूँकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 लेमडा किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। लेमडा के पर, लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। लेमडा x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, ये आ गया। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता तब तो संतत था, ये बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 1। तो लेमडा x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, क्या इसमें कह रहा है x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार कीजिए। तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर LHL क्या होगा, 1 माइनस H, 1 माइनस H। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा है, या 0 या 0 से छोटे के लिए ये है मान, और 0 से बड़े के लिए ये। तो 1 माइनस H 0 से बड़ा है, तो फलन क्या होगा, ये होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिटा दो, बराबर लिमिट H टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, 4 1 माइनस के H प्लस के 1। तो इसके लिए फलन क्या दिया, fx बराबर 4x प्लस 1, फलन भी लिख लिया करो। तो लिमिट H टेंस टू 0 4 माइनस 4H प्लस के 1। तो कितना आया, लिमिट H टेंस टू 0 5 माइनस 4H, लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ, 5 माइनस के 4 इंटू 0 बराबर 5। RHL कितना होगा, लिमिट H टेंस टू 0 F1 प्लस के, RHL के लिए प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा, बराबर लिमिट H टेंस टू 0
एच टेंस टू 0, यहाँ एक से बड़े के लिए भी यही फलन है, तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस के एच प्लस के 1, यहाँ फलन कितना है, फलन लिख लिया करो तो अच्छा रहेगा। 4x प्लस 1 इसके लिए भी यही फलन है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस के 4h प्लस के 1 बराबर कितना आया, लिमिट पुट कर दो तो 5 प्लस के 4 इंटू 0 बराबर 5। अब x बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए भी यही फलन होगा क्योंकि 0 से बड़ा है तो 1 0 से बड़ा होता है। x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए फलन कितना है, फलन f(x) बराबर 4x प्लस 1, तो यहाँ पर रख दो कितना 1, x बराबर 1 के लिए तो 1 रख दो x की जगह, तो कितना आ रहा 4 इंटू 1 प्लस के 1 बराबर 4 प्लस के 1 बराबर 5। अब यहाँ देख लो, ये लिख लो तीनों बराबर आ रहे हैं, देखो LHL RHL भी 5 आ रहा है और फलन का मान दिया है, तो यहाँ लिख दो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F1 बराबर 5, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। निकाल लो ये। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 वो 19 में दिया है gx बराबर x प्लस x माइनस इंटीजर फंक्शन x, ये दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदु पर असंतत है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो इसके लिए देख लो, जो x के बराबर है या x से कम है, तो यहाँ मान लो, माना x बराबर a एक स्वेच्छ अचर है, माना x बराबर a एक स्वेच्छ अचर है। अब देख लो, अब लिख लो LHL बराबर क्या हुआ, बिल्कुल एक जैसे h टेंस टू 0 f(a माइनस h), तो बराबर क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, मान लगा दो इसमें, तो कितना हुआ a माइनस h माइनस a माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा, जिसे थोड़ा सा हम बता दिए इसमें, जैसे 2 हो तो कितना निकलेगा 2, पूर्णांक हो 3 हो कितना निकलेगा 3, 1 हो कितना निकलेगा 1। अगर 2.1 हो तो कितना निकलेगा, तब भी 2 निकलेगा, तो 2.9 हो तब भी कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और 2.99 हो तब भी कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दाएं से बाएं की तरफ चलता है, तो इसका मान किससे बड़ा है, ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। ये पूर्णांक 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो ये बाएं पक्ष वाला मान रखा जाता है। किधर का रखा जाता है, बाएं पक्ष, ये किधर चलता है, दाएं से बाएं की ओर चलता है, तो ये मान रखा जाता है। ऐसे जैसे यहाँ पर हो -4 हो तो कितना निकलेगा, -4 ही निकलेगा, -4.5 हो तब कितना निकलेगा, -5 निकलेगा, क्योंकि ये किससे बड़ा होता है, -4. ये इससे बड़ा होता है 5 से, और किससे छोटा होता है, -3 से ये छोटा होता है और इससे बड़ा होता है, वो 4 से ये छोटा है और ये 5 से बड़ा है, तो ये वाला निकलेगा, ये -5 होगा। तो यहाँ पर देख लो, ये है कितना है, तो ये a माइनस h, ये क्या होगा, a से बड़ा होगा,
ए माइनस वन और ए से छोटा होगा। तो यहाँ पर देख लो ये क्या होगा, 1 से ए माइनस वन से ये बड़ा होगा और ए से छोटा होगा। तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा ए माइनस वन। अतः या ए माइनस एच बराबर क्या होगा, ए माइनस वन होगा। तो यहाँ पर रख दो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस ए माइनस वन। अब इसको हल कर लो, एच टेंस टू 0 तो ए माइनस एच माइनस ए प्लस वन। तो इससे ये कट गया। अब लिमिट पुट कर दो तो कितना होगा, -0 + 1 बराबर 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब RHL इसी तरीके से देखो, RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f a प्लस के एच। तो कितना हुआ, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 a प्लस एच का मान कितना यहाँ पर लगा दो, इसके a की जगह a प्लस के एच माइनस a प्लस एच। ये बड़े कोष्टक में है तो ये इंटीजर है, इतना आया। तो बराबर कितना आया, बराबर इसको ऐसे कर लो, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। इसका मान क्या हुआ, a प्लस एच। इसका मान क्या हुआ, a प्लस एच। अब इसका मान क्या होगा ये देख लो, इसका मान देख लो। तो ये क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखो इसका मान a से बड़ा होगा और a प्लस 1 से छोटा होगा। इसका a प्लस एच का मान a से बड़ा होगा और a प्लस 1 से छोटा होगा। तो क्या लिखा जाएगा, इसीलिए a प्लस एच बराबर a लिखा जाएगा। इधर बाएं वाला वो लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। तो कितना हो जाएगा, -a। तो कितना लिमिट पुट कर दो यहाँ पर, तो a प्लस के 0 माइनस a, तो ये कट जाएगा, बराबर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर कितना आया, इसलिए x बराबर a पर फलन कैसा है, फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूटी है। बीस देख लो सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। वो पूछ रहा है परिभाषा पर x बराबर पाई पर संतत है। तो x बराबर पाई पर LHL बराबर क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0 f पाई माइनस के s। तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0। तो x ये क्या लगाएंगे, पाई माइनस एच। तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई माइनस के एच प्लस के 5। तो लिमिट s टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के साइन 180 अंश माइनस थीटा। कहीं लिख दे रहे हैं, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन एच प्लस के 5। लिमिट पुट कर दो तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस के साइन 0 प्लस साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो पाई स्क्वायर प्लस 5। RHL देख लो, बराबर क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0 f पाई प्लस के s। तो क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0 मान लगा दो तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के h प्लस के 5। तो बराबर लिमिट s टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर प्लस के साइन
एच प्लस के 5 तो यहाँ साइन 180 अंश प्लस थीटा करेंगे तो कितना होता है, साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता माइनस साइन थीटा। ये देख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई लिमिट, या लिमिट पुट कर दो, सीधा पुट कर दो, पाई प्लस के 0 का होल स्क्वायर प्लस के साइन 0 प्लस के 5, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस के 5। अब देखो फलन देख लो, यहाँ देख लो, तो x बराबर, या सीधा लगा दो, इसमें लगा दो, फलन में लगा दो एफ पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5, परंतु साइन पाई क्या होता है, साइन पाई बराबर 0, तो क्या हुआ पाई स्क्वायर प्लस के 5। यहाँ लिख दो, चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई बराबर क्या हुआ, पाई स्क्वायर प्लस के 5, एक्स बराबर पाई पर फलन कैसा है, फलन संतत है। ये हो गया, एक जैसे सवाल है ये सब। क्वेश्चन नंबर 25, वो 21, कितना है 21। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या स्किप कर करके देखो। ट्वेंटी वन का फर्स्ट सवाल, इसमें 3 खंड दिए हुए, एक खंड 21 का एक खंड, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। तो मान के चल रहा है, इसमें कुछ दिया नहीं, बोले फलनों के सांतत पर विचार कीजिए, तो मान ले रहे हैं, माना एक्स बराबर ए एक स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है। तो अब एल एच एल ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो क्या हुआ बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन ए माइनस के एच प्लस के कॉस ए माइनस एच, लिमिट पुट कर दो, तो क्या हुआ साइन ए माइनस के 0 प्लस के कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के कॉस ए। इसी प्रकार से आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तो बराबर क्या हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस के एच, मान लगा दो एक्स की जगह, तो क्या हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस के एच प्लस के कॉस ए प्लस के एच, तो लिमिट पुट कर दो, तो साइन ए प्लस के 0 प्लस के कॉस ए प्लस के 0, तो कितना आया साइन ए प्लस के कॉस ए। अब फंक्शन में मान लगा दो, इसमें ए लगा दो, तो क्या हुआ साइन ए प्लस के कॉस ए, साइन ए प्लस के। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि एल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान, इमेज का मान इसका, तो बराबर क्या दिया है साइन ए प्लस के कॉस ए बराबर दिया हुआ है, इसलिए ए पर फलन कैसा है, फलन संतत है। ये हुआ 21। इसी तरीके से बी खंड में दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो केवल चिन्ह बदलना है, क्या बदलना है, केवल चिन्ह बदलना है, यहाँ पर माइनस करना, एकदम ऐसे ही हो जाएगा। और सी खंड में दिया साइन एक्स डॉट, तो डॉट का चिन्ह लगाते आना है, साइन ए डॉट कॉस ए, साइन ए डॉट कॉस ए, तो ये हो जाएगा। तो 2 खंड अपने आप लगाना, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। 23, 22 कोसाइन कोसेंट सेकेंड और कॉटेंट फलनों के सांतत पर विचार कीजिए, तो एकदम ऐसे ही होगा। तो हम एक बता दे रहे हैं कोसाइन,
22 का 22 का क्या मान ले कोसाइन कोसाइन का मान ज्ञात करवा रहे हैं। कोसाइन एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स कॉस एक्स, कोसाइन एक्स दिया हुआ है तो यहाँ फलन मान ले कोसाइन, ये दिया हुआ है कोसाइन COSINE तो कोसाइन ये दिया हुआ तो एफ एक्स बराबर क्या हुआ, तो मान ले रहे हैं माना x बराबर a एक स्वेच्छ अचर है तो क्या हुआ LHL बिल्कुल ही एक जैसे, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस के h तो क्या हो जाएगा s टेंस टू 0 cos a माइनस के h, लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ cos a माइनस के 0 a माइनस 0 बराबर cos a RHL लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस के h बराबर क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस के h, लिमिट पुट कर दो तो क्या हुआ a प्लस के 0 तो बराबर क्या हुआ cos a, तो फलन का मान f ही निकाल लो तो क्या हुआ cos a। अब यहाँ लिख दो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का इमेज बराबर cos a, इसलिए x और a पर फलन कैसा है, फलन संतत है, फलन कैसा है संतत है। ऐसे ही निकालना है किसका, सेक का, ऐसे ही कॉट का निकाल लेना है सब 23 तो ये हो गया। 23 देखो 23 23 में क्या दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स बराबर कितना दिया है साइन एक्स बट्टे एक्स, साइन एक्स बट्टे एक्स, यदि एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 और क्या दिया है एक्स प्लस 1, यदि एक्स इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। एफ के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, एफ के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर LHL बराबर क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0, x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए फलन क्या दिया है, यहीं पर लिख लो 0 से छोटे के लिए फलन क्या दिया है साइन x बट्टे x, तो क्या हुआ लिमिट s टेंस टू 0 साइन 0 माइनस के h बट्टे 0 माइनस h, तो बराबर क्या हुआ लिमिट s टेंस टू 0 माइनस साइन h बट्टे माइनस h, तो ये कट गया तो कितना आया बराबर लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बट्टे h, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान क्या होता है। अब RHL देख लो तो क्या हुआ लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 f 0 प्लस के h, 0 से बड़े के लिए फलन ये दिया हुआ है तो कितना होगा लिमिट s टेंस टू 0 x प्लस 1, मान लगा दो यहाँ 0 प्लस के h, x ये कल है 0 प्लस h प्लस के 1, ये इसके लिए फलन क्या दिया x प्लस 1, तो लिमिट पुट कर दो तो क्या हुआ 0 प्लस 1 बराबर क्या आया 1,
बना। अब F0 ज्ञात कर लो। F0 के लिए फलन यही दिया है, तो क्या हुआ 0 + के 1 बराबर 1। तो यहाँ पर चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F0 बराबर 1, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। जब फलन संतत है तो क्या हो गया, वो क्या कह रहा है, f के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जब संतत आ गया तो क्या होगा, अशांत तत्व का कोई बिंदु ही नहीं होगा। सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो लिख दो इसलिए x बराबर 0 पर इसका कोई अशांत तत्व का बिंदु नहीं है। अब देख लो 24 देखो, 24 में क्या दिया है, जहाँ लिखना चाह लिख लो। अतः अशांत तत्व का कोई बिंदु नहीं है, बस ये लिख लो। और 24 में क्या दिया है, f(x) बराबर x² sin 1/x, x² इंटू साइन 1/x और 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये किसके लिए दिया है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये दिया हुआ है। x² साइन 1/x, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, तो x बराबर 0 पर RHL बराबर लिमिट s टेंस टू 0 s टेंस टू 0 कितना हुआ, F0 माइनस है, 0 के छोटे के लिए फलन यही होगा, तो कितना हुआ लिमिट s टेंस टू 0 और 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h। तो क्या हुआ लिमिट s टेंस टू 0 h² इंटू साइन माइनस 1/h। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का चिन्ह पहले निकल आएगा। लिमिट s टेंस टू 0 इंटू h² इंटू साइन 1/h। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो वही ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब देख लो साइन 1/h, इसका मान कितना होता है, -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, तो ये 0 हो नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान इतने और इतने के बीच होगा। तो लिमिट पुट कर दो, तो -0 का स्क्वायर इंटू ये साइन 1/h। तो इसका मान 0 नहीं होगा, इसका मान इसके बीच में होता है, तो कितना मान आएगा, ये आएगा, इतना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देख लो ये -1 से बराबर होगा, -1 के या बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, इन्हीं के बीच होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब RHL देख लो, RHL कितना होगा, लिमिट s टेंस टू 0, तो कितना हुआ F0 + के h, तो बराबर लिमिट s टेंस टू 0। इसके लिए भी यही फलन होगा, तो क्या होगा 0 + h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 + के h, तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0
एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। तो फिर इसका मान 0 लिमिट पुट कर दो तो कितना आया, लिमिट पुट करेंगे तो कितना आया 0 इंटू साइन 1/h बराबर क्या हुआ 0। अब फलन देख लो f0, तो f0 पर मान कितना दिया है, fx बराबर 0 दिया है, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो तो तब भी कितना आएगा 0। तो यहाँ लिख दो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर 0, x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। फलन कैसा है, संतत है। अब देख लो 25 हो गया, ये 25 देखो, ट्वेंटी फाइव में कितना दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या देगा -1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यह दे यहाँ पर कह दे एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 द्वारा परिभाषित फलन जांच करना है एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर क्या हुआ, LHL बराबर लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा f0 माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, छोटे के लिए ये दिया है तो कितना हुआ साइन 0 माइनस h माइनस के कॉस 0 माइनस h, तो क्या कितना हुआ, लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ साइन 0 माइनस कॉस 0, इसका मान 0 माइनस 1, तो बराबर क्या हुआ माइनस s टेंस टू 0, तो कितना आया f0 प्लस के h, 0 प्लस के h, तो कितना हुआ लिमिट s टेंस टू 0 साइन 0 प्लस के h माइनस के साइन 0 माइनस h, वो 0 प्लस के कॉस 0 प्लस के h, तो लिमिट पुट कर दो तो साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर क्या हुआ 0 माइनस 1 बराबर -1। अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन कितना दिया है, x बराबर 0 पर फलन कितना दिया है, यहाँ देख लो fx बराबर -1, fx बराबर -1, तो f0 रख दो -1, तो तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर इमेज बराबर कितना है -1, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। उतार लो इसे। तो आज के वीडियो में यही तक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।